हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर खेती करना सीखेंगे आज इस चैप्टर के थ्रू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर हमें पढ़ना भी चाहिए बिकॉज हमारा जो देश है इट इज एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारे देश में किसान भाई जो है बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो यार हमें इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना भी चाहिए दोस्तों। तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना। और पहला लेक्चर आज शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर, ये आपको पसंद आएगा। तो शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आप जानते भी होंगे कि हमारे प्लेलिस्ट में आप देखोगे जाके, तो हमने पूरे जो भी जितने भी आपके चैप्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए जो हमने कंप्लीट किए हुए वो हमने प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा प्लेलिस्ट में जाके स्क्रॉल कर लो। जो भी स्टैंडर्ड का, जो भी सब्जेक्ट का, जो भी लेक्चर्स पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, आपको वहां पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। JR ट्यूटोरियल्स टाइप कर देना। आगे कोई भी चैप्टर है, कोई भी चीज पढ़ना चाहते हो, जैसे कि आप एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हो तो एग्रीकल्चर बाय राहुल सर JR ट्यूटोरियल्स लिख दो, आपको मिल जाएगा। वीडियोस देख लो, अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ठीक है, अब ये वीडियो जो है हमारा, जिसका नाम है एग्रीकल्चर, ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले बेसिक मीनिंग बताएंगे। जैसे कि एक जमाना हुआ करता था दोस्तों कि लगभग 10,000 BC के पहले, बिफोर क्राइस्ट 10,000, जैसे कि आप जानते हो कि आज 2022 चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक टाइम था 10,000 BC, ठीक है ना, ऐसा जो BC का टाइम, बिफोर क्राइस्ट का जो जमाना होता था, तो लगभग 10,000 BC के पहले क्या होता था, उस टाइम पे जो लोग होते थे वो नोमैडिक ट्राइब के लोग होते थे। ठीक है, वो क्या होते थे, नोमैडिक ट्राइब के लोग होते थे। नोमैडिक कल्चर का मतलब क्या होता था, उस जमाने में जो लोग थे वो दर बदर भटकते रहते थे। इसका मतलब यह है कि वो एक जगह पे टिकते नहीं थे, और ऑब्वियसली नहीं टिकते थे, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उन लोगों को अपने बेसिक नीड के लिए, क्या होता है बेसिक नीड, एक ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नीड होता है दोस्तों, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये क्या होता है, एक बेसिक नीड होता है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि हम ये बाकी चीज के बिना रह सकते हैं, लेकिन ये तीन चीज के बिना हम नहीं जी सकते। फूड यानी कि खाना पानी, दूसरा क्लोथिंग कपड़े पहनना, नहीं तो ठंड लग जाएगी, नहीं तो धूप लग जाएगी, कपड़े चाहिए, और एक मकान चाहिए ताकि रात को अच्छे से बिना ठंडी के हम लोग सो सके एक मकान के नीचे। तो ये तीन चीजें बेसिक नीड होती है। उसके अलावा बाकी चीज नहीं भी रहेगी तो अभी हमारी लाइफ जो है वो चल सकती है। ओके, तो ये जो बेसिक नीड होती थी उसकी तलाश में नोमैडिक पीपल क्या करते थे। नोमैडिक जो पीपल होते थे उस टाइम के, नोमैडिक ट्राइब के, ये लोग दर बदर भटकते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, माइग्रेशन करते रहते थे। आज यहां पे हूं, समझ लो, यहां पे मुझे खाना पानी सब कुछ मिल रहा है, रहने के लिए छत मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद, 1 महीने तक मैंने रहा और 1 महीने के बाद यहां पे खाना पानी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब मैं सोचूंगा कि यार यहां पे खाना खानी खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं खाना पानी की तलाश में किधर और जगह पे जाऊंगा, कौन से और जगह पे जाऊंगा, तो वहां से वो लोग भटकते भटकते निकल जाते हैं। जैसे जानवर जो होते हैं जंगल में क्या करते हैं, एक जगह पे टिकते नहीं है, उनका कोई घर नहीं होता, वो लोग घूमते रहते हैं, गली गली और जंगल जंगल घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खाने की तलाश होती है, एंड वो घूमते घूमते जहां पे भी वो खाना मिलेगा वहां पे वो अपना रात को गुजार लेते हैं और वहां पे वो थोड़े दिन के लिए बस जाते हैं। सेम उस प्रकार नोमैडिक पीपल बसते थे, ठीक है, जो पुराने जमाने के लोग थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वो लोग को समझ में आने लगा कि यार ऐसा नहीं होगा, हम कितने दिन चलेंगे, कितना दिन हम लोग अलग अलग जगह भटकेंगे, इसका कोई सही सॉल्यूशन जो है निकालना चाहिए। और वो सही सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि उन्होंने नोमैडिक पीपल के बाद जो पीपल आए धीरे धीरे जो एडवांस होते गए, उन्होंने खेती करना यानी कि एग्रीकल्चर करना सीख लिया। एग्रीकल्चर करना सीख लिया यानी कि क्रॉप्स जो है, क्रॉप उगाना सीख लिया। एंड क्रॉप उगाना सीख लिया, इसका मतलब क्या होता है कि वो अब एक ही जगह पे रह सकते हैं, वो जमीन के ऊपर कुछ फसल को उगा सकते हैं। वो क्रॉप्स में बहुत सारे टाइप के होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप्स? क्रॉप्स मतलब फसल। फसल मतलब क्या होता है कि अगर जमीन के ऊपर हम लोग एक सेम टाइप के क्रॉप्स को बार बार उगा रहे हैं, सेम टाइप के फसल्स को उगा रहे हैं, तो उस चीज को आप लोग क्रॉप बोलेंगे। तो वो लोग ने चावल, गेहूं, इस प्रकार के कई सारी चीजें को उगाना, वेजिटेबल्स उगाना सीख लिया और उसको ही वो खाते थे और उसको जिंदा रहते थे। अब उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब उनको कहीं और ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब वो वहां पे ही रह सकते हैं और वहां पे खेती करके अपने अनाज को पैदा करके वो खा सकते हैं और पेट भर सकते हैं। और यही चीज है, एग्रीकल्चर का आविष्कार यहां से हुआ। और एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ तो ऐसे अलग अलग टाइप की चीजें भी उसमें धीरे धीरे आने लगी। अब कोई भी एक किसान जो होता है यानी कि जो फार्मर होता है, एक नॉर्मल फार्मर जो होता है, जो वो खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है, तो एग्रीकल्चर का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ बीज डालना और बीज के वजह से जो फसल उगेगी उसको काटना और उसको करके खाना, ठीक है ना, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, ये सब चीज होता है। तो किसान सिर्फ यही करता है? नहीं, किसान इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज करता है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री,
ठीक है, आप जानते होंगे कि एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आ जाता है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया जिसके अंदर क्या हो जाता है, जिसको हिंदी में एनिमल हस्बेंड्री को मतलब बोलते हैं पशुपालन करना। अब पशुपालन मतलब बहुत सारे टाइप के पशु यानी कि एनिमल्स को हम लोग पालते हैं, जैसे कि अभी हमारे यूज के लिए, नहीं तो आप बोलोगे कि सर हम डॉग भी पालते हैं। यस, डॉग्स पालते हैं हम लोग, कैट्स पालते हैं, डॉग पालते हैं, बट उससे हम लोग को खाने नहीं मिलता है। ऐसी चीज पालना जिसकी वजह से हमें कुछ खाने के मिले या फिर उसका कुछ यूज हो, उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, मुर्गियां पालन करते हैं, जिससे अंडे भी मिलते हैं और नॉर्मली उस चीज का चिकन भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोट फार्मिंग करते हैं, जो बकरे होते हैं ना उसकी फार्मिंग करते हैं, जिससे मीट बन सकता है, ठीक है ना। शिप्स पालते हैं, शिप से वूल निकाला जाता है, उसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कई सारे ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। पिग होते हैं, पिग्स वगैरह का भी लोग अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। एंड कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसका पोल्ट्री फार्मिंग किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है, जो कि काउ एंड बफेलो, ठीक है, या फिर इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं जो हमें क्या देते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए जो कि है मिल्क, ठीक है ना। हम जो है इंडियंस खासकर मिल्क के बिना रह ही नहीं सकते। दूध हमारी बेसिक नीड है, हमें चाय तो पीना ही है सुबह उठ के, चाय में दूध नहीं डालेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। रात में कोई छोटा बच्चा है तो उसको दूध चाहिए चाहिए, ठीक है ना। इवन हम जैसे लोग भी यार रात को कम से कम 2 से 3 दिन के बाद 1 गिलास दूध पी लेते, ताकि यार थोड़ा कैल्शियम वगैरह अच्छा मिले हम लोग को, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो होती रहती है, और इसीलिए फार्मर्स जो है हमारे देश में एक सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहते हैं। क्योंकि यार कितना भी सोच लो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो जाओ, कितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हो जाओ, कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाओ, लेकिन किसान का हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते कि लेकिन क्योंकि दोस्तों ये जो किसान भाई होते हैं ना, आप में से भी शायद बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, आपके जो आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हो इस वीडियो को, आप में से आपके कई सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो किसान रहे होंगे, उनके पेरेंट्स किसान रहे होंगे। मेरे दादाजी किसान थे, ठीक है ना। मेरे फादर तो चलो पढ़ लिख के फिर मुंबई में आ गए, उन्होंने जॉब कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए तो हम भी पढ़ाई लिखाई करके हमने जॉब कर लिया, टीचिंग कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद विलेज एरिया में रहते होंगे, जिनकी खेती होगी बहुत अच्छी तरीके से, और आप रोज खेत भी जाते होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज के डेट भी आपके पेरेंट्स खेती करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना, भर दो कमेंट, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो हम वही बात कर रहे थे कि हम किसान जो भाई है हमारे, उनका हम लोग कभी भी एहसान नहीं भूल सकते, क्योंकि किसान भाई की वजह से हमारा देश चल रहा है। आज किसान जितना मेहनत करता है कड़ी धूप में, लाइक पूरा पसीना पसीना हो जाता है। पहले के जमाने में चलो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी एग्रीकल्चर करने के लिए, कि यार ट्रैक्टर्स वगैरह पुराने जमाने में नहीं होते थे, लोग खुद से ही हल चलाते थे अपने पीठ पे, वो जो हो रहता है ना, जो एक्स होता है उसको रख के ऐसा हल चलाते थे, ठीक है ना। फिर एक टाइम के बाद बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा, बैल का इस्तेमाल किया जाने लगा हल करने के लिए, प्लविंग करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर्स आए। लेकिन पहले के जमाने में ज्यादा मेहनत होती थी, लेकिन आज के डेट में भी मेहनत है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि आपको ट्रैक्टर आ गया तो आपको नहीं, ट्रैक्टर कौन चलाएगा, मशीन तो नहीं चलाएगा ना, आपको ही ट्रैक्टर चलाना है, कड़ी धूप में आपको खड़ा होना है, बीज को आपको डालना है। ट्रैक्टर की हेल्प से, कल्टीवेटर की हेल्प से हम लोग बीज भी डाल सकते हैं। आजकल सीड ड्रिल होता है, सीड ड्रिल की हेल्प से हम लोग बीज वगैरह डाल सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी उसके पीछे मेहनत है, और इसीलिए हम किसान भाई का जो एहसान है या फिर उनकी जो मेहनत है उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका बहुत ज्यादा मेहनत होता है, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ये जो एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बात किया, एग्रीकल्चर मतलब बेसिक चीज होता है कि चलो हमने बीज डाला और क्रॉप्स को उगाया और उसको हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर्स में आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपका एनिमल हस्बेंड्री जो होता है, इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड किया जाता है। जैसे रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग मतलब जैसे एनिमल्स जो होते हैं उनके जो कुछ काम की चीजें होती है वो निकालते हैं। जैसे शिप्स हो गया, शिप्स का वूल निकाला जाता है, दैट इज द रियरिंग ऑफ एनिमल। पोल्ट्री फार्मिंग तो मैंने डिस्कस किया। बी कीपिंग होता है, यानी जो मधुमक्खी होती है बी, उसको बी कीपिंग बोलते हैं। तो बी कीपिंग किया जाता है जिसके हेल्प से हनी निकाला जाता है, मधु बोलते हैं ना, हनी निकाला जाता है। आप हनी खाते होंगे आप लोग, ठीक है। इतने सारा चीज मार्केट में बिकता है, तो हनी कहां से आता है? वहीं से आता है, बी कीपिंग की वजह से आता है। पिसिकल्चर होता है, व्हाट डू मीन पिसिकल्चर? दैट इज द फिश फार्मिंग। फिश को एक पॉन्ड में ग्रो करवाया जाता है, फिर उसको नॉर्मली ब्रीड करवाया जाता है, जिससे फिश का प्रोडक्शन काफी ज्यादा और फिश बिकता है मार्केट में, लोग खाते हैं, ठीक है ना। फिशिंग हो गया, पिग फार्मिंग हो गया, पिग जो एनिमल होता है उसकी भी फार्मिंग होती है। इस प्रकार से कई सारी चीजें जो है दोस्तों एग्रीकल्चर में इंक्लूड है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड किया जाता है। और ये एग्रीकल्चर करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री करने के लिए दोस्तों बहुत सारे मशीनरीज, आज के डेट में बहुत सारे एडवांस मशीनरी का भी इस्तेमाल होने लगा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल होने लगा है, ताकि ये जो चीजें हो रही है ना वो और भी अच्छी तरीके से हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि एक टाइम से हमें सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता था, लेकिन आज सब चीज मशीन आ गए, ठीक है ना। इवन काऊ एंड बफेलो का मिल्क निकालने के लिए जो हमें हाथ से करना पड़ता था, आज भी 90% लोग हाथ से निकालते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पे आप देखोगे एक मशीन आ जाता है, कप जैसा लगा लो एंड सीधा सीधा दूध जो है वो आपके कंटेनर में चला जाएगा। इस प्रकार से कई सारे जगह पे हो रहा है, जिसमें नॉर्मली इंसान की मेहनत बहुत कम हो गई है मशीन्स की हेल्प से। तो ऐसे एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस के लिए बहुत सारे मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैन पावर भी लगता है, एनिमल्स भी लगते हैं, लेकिन मशीनरीज का भी, इंप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है, और एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सब चीज काफी ज्यादा
ज्यादा अभी आसान भी हो गया है। और एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो होता है ना, नॉर्मली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन माना जाता है, क्योंकि देखो नॉर्मली आप क्रॉप्स को उगाओगे और क्रॉप्स को उगाने के बाद उसको केयर करोगे, उसके बाद उसको काटोगे, हार्वेस्टिंग करोगे एंड उसके बाद उसको स्टोर करोगे और फिर बेचोगे। तो ये जो चीजें हैं, ये एक दिखने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कई सारी, बोलते हैं ना, टाइम चला जाता है और कई सारा मेहनत चला जाता है, फिर जाके वो मार्केट में बिकता है। चावल गेहूं जो भी किसान उगाता है वो मार्केट में बिकता है, तब जाके आप खरीद के लाते हो, तब जाके आपका पेट भरता है, आप घर में लाके पका के खाते हो। तो ये चीज आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही में एक चीज हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पुराना जमाना था, जैसे मैंने बात किया नोमैडिक पीपल, प्रिमिटिव टाइम पे लोग अलग अलग जगहों पे भटकते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप सिर्फ क्या करते हो आज के डेट में, आज सिर्फ हमें पैसे कमाने होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है हमारी, सरकार है, हर चीज पैसे से मिलती है, तो आज सिर्फ हमें पैसे कमाने होते हैं। एक बार हम पैसे कमा लेंगे, 100 रुपए कमा लिया, हम लोग 4 किलो जाके चावल ला सकते हैं। चलो आज महंगाई हो गया, 4 किलो तो नहीं मिलेगा, 2 किलो मिल जाएगा यार, 50 रुपीज केजी चल रहा है चावल ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जाके 2 केजी चावल ला सकते हैं, और वो 2 केजी चावल एटलीस्ट यार एक हफ्ता हम लोग खा सकते हैं, है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं ना यार, एक इंसान कितना खाएगा, तो लगभग वो हम लोग खा सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पहले के जमाने के लोग थे और आज के जमाने के हम लोग हैं, इसमें काफी ज्यादा फर्क आ चुका है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज विच वी हैव डन, ठीक है ना, जो हमने सीख लिया है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड यही सब चीज अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को भी राइज करता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ अलग अलग ऑक्यूपेशंस भी बिल्डअप हो गए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, अलग अलग ऑक्यूपेशंस आ गए हैं, जैसे है फ्लोरिकल्चर। एग्रीकल्चर तो आपने सुन लिया, लेकिन ये फ्लोरिकल्चर क्या है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर क्या होता है, बेसिक ओवरऑल कंसेप्ट हो जाता है, जिसमें क्रॉप्स को उगाया जाता है या फिर एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड किया जाता है। लेकिन एक फ्लोरिकल्चर होता है जिसमें हम लोग फार्मिंग करते हैं। किसकी फार्मिंग करते हैं दोस्तों, फ्लावर्स की, ठीक है ना, फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी कि बहुत सारे फूल लगते हैं, शादी ब्याह का फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन है, हर जगह फूल चाहिए, अलग अलग जगह पे फूल चाहिए, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूल, तो फूल को उगाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए फ्लोरिकल्चर आ गया है, और ये बहुत डिमांडेबल है, बहुत बिकता भी है, बहुत पैसे कमाते हैं लोग। फ्लोरिकल्चर के अलावा दूसरा एक है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में गार्डनिंग आ जाता है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स जो है उगाए जाते हैं, ठीक है ना, मिक्स चीज हो जाता है, जिसको हम लोग गार्डनिंग भी बोलते हैं। तो गार्डनिंग किया जाता है एक तरीके से, उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे कई सारी चीजें हैं, एनिमल रियरिंग हो गया, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स का यूज करके उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लिया जाता है और उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। जैसे शिप्स का वूल निकाल के स्वेटर्स बनाते हैं, अलग अलग चीज बनाती हैं, लेदर्स के अलग अलग आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज बात की, पीसी कल्चर हो गया। पीसी कल्चर यानी कि फिशिंग हो गया एक तरीके से, फिशिंग, फिश फार्मिंग, ठीक है ना, फिश फार्मिंग हो गया। फिशिंग अलग है, फिश फार्मिंग अलग है। फिशिंग हम समुद्र में जाते हैं और मछली मार के लाते हैं, लेकिन फिश फार्मिंग क्या होता है, एक पॉन्ड या फिर एक तालाब जैसा बनाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, उसमें पानी डाला जाता है और उसमें मछली को डाल के छोटे से ग्रो किया जाता है बड़े होने तक, फिर उनका ब्रीडिंग भी करवाया जाता है ताकि उनका रिप्रोडक्शन हो एंड वो उनकी तादाद बढ़े। पिसिकल्चर के अलावा एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर यानी कि जो रेशम होता है ना, जो सिल्क होता है, ठीक है ना, जो सिल्क होता है उसका प्रोडक्शन करना, जिसको सेरिकल्चर बोलते हैं। फिर एपीकल्चर होता है जिसको हनी प्रोडक्शन बोलते हैं। ऐसे कई सारे कल्चर है, यानी कि एग्रीकल्चर से लेके ऐसे कई सारे कल्चर है जो हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार कर लेना। आज ये चैप्टर का पहला लेक्चर था, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में आपको ये सब चीज और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार किया जाता है, और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर से करना, जरूर से शेयर करो अपने दोस्तों को, बताओ कि कितना बेहतरीन चैप्टर है ये, कितना बेहतरीन लेक्चर हुआ है आज का। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो दोस्तों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।